अध्याय 3। दूसरे अध्याय के अंत में हमने देखा कि मनुष्य जीवन में बुद्धि स्थिर होने के लिए शांत वृत्ति कितना महत्व रखती है। अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर ममता का त्याग किए अहंकार को जीतकर कोई भी अपेक्षा न करते हुए ये शांति प्राप्त करनी होती है। यानी इंद्रियों का दमन करके बुद्धि स्थिर होने पर प्राप्त होने वाली ब्राह्मी स्थिति का विचार भगवान श्री कृष्ण जी ने विशद किया। अर्जुन उलझन में पड़ा कि क्या भगवान श्री कृष्ण जी चाहते हैं कि कर्म करने के बजाय सिर्फ इंद्रियों व्यापारों का नियंत्रण करके शांति प्राप्त करना यही उसके लिए ठीक होगा। इसीलिए इस अध्याय के प्रारंभ में वो बड़ी सहजता से भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, हे कृष्ण, अगर कर्म को नियंत्रण में रखने के लिए बुद्धियोग अच्छा होता है तो पूज्य व्यक्तियों की हत्या करने जैसा महाभयानक कर्म करने के लिए आप मुझे कैसे कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, किसी ने केवल कार्य का आरंभ ही नहीं किया, किसी से वो कर्म से मुक्त नहीं होता है। और काम ना करने से कोई बड़ी सिद्धि मिलती है, ऐसी भी बात नहीं है। क्योंकि कोई भी जीव एक क्षण मात्र भी काम के सिवा नहीं रह सकता। दिखाई देने में कोई कार्य ना करने वाला, परंतु मन ही मन में जिसके इंद्रियगण सदा के लिए विषयों का चिंतन करते रहते हैं, ऐसी व्यक्ति दाम्भिक होती है और लोगों के दृष्टि से कार्यरत, परंतु मन ही मन जिसकी इच्छा किसी भी विषय में नहीं है, ऐसी व्यक्ति कुशल व्यक्ति होती है। जिस काम के लिए हमें नियुक्त किया है वह काम हमें करना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमारा कर्तव्य कार्य भी हम न करें तो हमारा शरीर पोषण भी हम नहीं कर पाएंगे। ये कहने के बाद धर्म के अनुसार या धन धान्य प्राप्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञ कर्म भी अनासक्त होकर करने चाहिए, ऐसा भी श्री कृष्ण जी ने कहा। अनासक्त व्यक्ति कर्तव्य कर्म किस तरह से करती है, ये विचार तीसरे अध्याय में अच्छी तरह से आया है। अनासक्त व्यक्ति कैसा होता है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, सच कहूं तो जो आदमी स्वयं को पहचानता है, स्वयं समाधानी होता है, ऐसे आदमी को कुछ कर्तव्य कर्म भी नहीं रहता है। ऐसे आदमी ने काम किया या न किया, बात एक ही है। जनक जैसे राजा ऐसे ही थे। समाज जीवन में ऊपरी स्तर पर जो मनुष्य मात्र होते हैं, वो जो जो काम करते हैं उसी का ही अनुकरण निम्न स्तर के लोग करते हैं। अतः शिक्षा और उत्तम संस्कारों से जो लोग पहले ही आगे हैं, उन पर उत्तरदायित्व से पूर्ण काम करने की, अनासक्त रहकर काम करने की जिम्मेवारी ज्यादा होती है। जीवन यानी कर्म, और कर्म यही जीवन है। सारे कर्म प्रकृति के गुणों की वजह से ही होते हैं। अगर कोई समझे कि कर्मों का कर्ता मैं हूं तो वो एक मूढ़ता होगी। खुद का उदाहरण सामने रखते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं सदा के लिए कार्यों में व्यस्त रहता हूं, पर कोई भी कार्य मैं अपने फायदे के लिए कभी नहीं करता। इसी तरह लोक नेताओं को भी अज्ञ जनों का बुद्धि भेद न करते हुए सदा के लिए कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, मनुष्य मात्र के मन में उत्पन्न होने वाली वासनाएं और वासना पूर्ति न होने के कारण उत्पन्न होने वाला क्रोध, इन दोनों का एक शक्तिमान आवरण मनुष्य के बुद्धि पर होता है। जैसे धुएं की वजह से अग्नि का दर्शन न होता है, वैसे वो बुद्धि को ढक लेते हैं। सभी ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि, ये सब उन वासनाओं की निवास की जगह है। अतः पहले इंद्रियों का नियमन करना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान होने के लिए सभी ज्ञानेंद्रिय साधन मात्र है, इसीलिए इंद्रियों का महत्व है। पर इंद्रियों से भी बढ़कर मन का महत्व होता है, मन से भी बढ़कर बुद्धि का महत्व है। आत्मा तो बुद्धि से भी परे है। उस आत्म तत्व को जानने के लिए हे अर्जुन, इच्छाओं पर अपना नियंत्रण रख।